बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस में जो आपको 3 डेफिनेशंस पढ़ाई थी उनको 1 बाय 1 ऑर्गेनिज्म के रिलेशन से हम साथ साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन के। क्या थी डेफिनेशन ऑस्मो रेगुलेशन की? बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। ठीक है, कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि सेल, अब हम बेसिकली सेल के रेफरेंस से बात करने के बाद प्लांट और एनिमल में ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो वह आपने आमतौर पे देखा होगा कि किसी भी सेल के अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो पानी जो है वो एक बेस्ट सॉल्वेंट है, वही ज़्यादा सोल्यूट्स को अपने अंदर जो है वो डिजॉल्व करता है। अब आमतौर पे देखा जाए तो सेल को 3 तरह के इन्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ता है। वो 3 तरह के इन्वायरमेंट्स को किस तरह से बनाने के लिए मैं पहले यहाँ पे 3 जो है वो बीकर्स ड्रॉ करूँगी। ठीक है, एक बीकर, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक जो है सादा पानी डाल देंगे। सेल में फिलहाल एक ही जैसे ड्रॉ करूँगी। ठीक है, उसके बाद एक और बीकर हम ले लेते हैं। इस बीकर के अंदर हम सादा पानी डालने की बजाय यहाँ पे हम एक सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, कैसा है अभी बताती हूँ। और तीसरा जो बीकर होगा उसके अंदर हम जो है वो सेल ही रखेंगे, लेकिन बाहर क्या सोल्यूशन है। अब देखिए, पहले हमने एक ऐसा सेल लिया, इस सेल के अंदर सोल्यूट्स मौजूद है, लेकिन बाहर जो हमने पानी डाला है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन, हम डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है तो जाहिर है इसमें सॉल्ट्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है इसके अंदर सॉल्ट्स और शुगर्स, जाहिर है सोल्यूट्स मौजूद हैं। ठीक, अब देखिएगा सोल्यूट्स यहाँ पे मौजूद है, बाहर क्या है, पानी है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है, ऐसी एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। टॉनिसिटी हम सेल के मेम्ब्रेन के रेफरेंस से यूज़ करते हैं, जिसमें जो सोल्यूट्स हैं वो किस तरह से पेनिट्रेट करते हैं या सॉल्वेंट कैसे जाता है। ठीक है, फिलहाल हम जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक देखते हैं कि बाहर क्या चीज़ ज़्यादा है, पानी, अंदर क्या चीज़ है, सॉल्ट ज़्यादा है। तो बाहर की एनवायरनमेंट क्या हुई, डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट है। ऐसी सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या हुई, हाइपोटोनिक। ज़्यादा जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उनको हाइपोटोनिक जो है वो सॉल्यूशन का यानी एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमने यहाँ बीकर में जो सॉल्यूशन डाला है, सेल अंदर वही सेल है, ठीक है, जो यहाँ पे था, उतने ही सॉल्यूट्स इसके अंदर है, लेकिन बाहर जो हमने डाला है वो हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपने सॉल्ट या शुगर जो भी डाला है वो ढेर सारा ज़्यादा, सेल से ज़्यादा डाल दिया। ऐसी को सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, मोर। ठीक है, अब ऐसे सॉल्यूशन में बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक, अब आते हैं तीसरे में अंदर जो सेल के अंदर सेम जितने सोल्यूट्स अंदर हैं उतने सोल्यूट्स बाहर हैं। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, तो हाइपोटोनिक जहां सेल से सोल्यूशन पतला है, हाइपरटोनिक जहां सेल से सोल्यूशन गाढ़ा है, और आइसोटोनिक जहां सेल से जो बाहर सोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, वो सेम है। ठीक है, आप देखें इन तीनों एनवायरनमेंट का सेल के ऊपर क्या इफेक्ट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज 3 एनवायरनमेंट्स ऑन द सेल। लेकिन देखें तो सेल 2 तरह के हैं। एक आपने कहा था एनिमल का सेल है, ठीक है, मैं ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस से बात कर रही हूँ, मैं प्रोकैरियोटिक यू की नहीं बात कर रही। तो एनिमल सेल है। दूसरा कौन सा सेल है, वो है प्लांट का सेल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, तो एनिमल सेल जब इस सोल्यूशन में डालेंगे, बाहर एनवायरनमेंट मैंने कहा था पतली है, तो पानी हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से
किसकी तरफ जाता है, लो की तरफ। जरा ध्यान से देखें, पानी बाहर से अंदर की तरफ सेल में भरी जा रहा है। अब जब ये एनिमल का सेल है तो ये इस कंसंट्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाहर कोई कवरिंग यानी ये मेम्ब्रेन की बात नहीं करें, सेल वॉल की बात करें, वो एक हार्ड लेयर मौजूद नहीं है, वो इसको बचा नहीं सकती, इसे ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। अब प्लांट के सेल के बाहर जो है एक काफ़ी मोटी दीवार होती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम टर्जिड। क्लियर? अगर एनिमल का सेल इस एनवायरनमेंट में है, इट विल बर्स्ट because it cannot withstand high osmotic pressure. It can withstand high osmotic pressure due to the presence of cell wall. It will become turgid and it will burst. ठीक है, अब दूसरी कंसंट्रेशन में अगर आपने एनिमल सेल डाला, एनिमल अपना ब्लड सेल डाल दे, ठीक है, या फिर प्लांट का कोई सेल आपने डाल दिया, अब ये क्या करेगा, जरा ध्यान से देखें, बाहर कंसंट्रेशन सॉल्ट की बहुत ज़्यादा है। इसके नतीजे में जो पानी है सेल में वो बाहर की तरफ ऊज आउट करेगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर दो कंडीशन आ गई, या एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। एनिमल सेल जो है इट विल श्रिंक, ठीक है, जबकि प्लांट के लिए टर्जिड के अगेंस्ट हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैसिड या फ्लैक्सिड, दोनों प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट विल श्रिंक एंड इट विल बिकम फ्लैक्सिड। अब आते हैं तीसरी कंडीशन, आइसोटोनिक। बाहर भी सेम है, अंदर भी सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी ना बाहर जा रहा ना अंदर आ रहा, पानी बाहर भी अगर जा रहा है तो उतना ही पानी अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो इट देयर विल बी सेम कंसंट्रेशन। तो यहाँ सेल में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी, ये भी सेम नजर आएगा आपको, पहले सोल्यूशन में डालने से पहले भी और बाद में भी। प्लांट और एनिमल दोनों सेल सेम नजर आएंगे। क्लियर होगी बात? ये जो है ये तीनों कंसंट्रेशंस हैं जिनका असर जो है वो प्लांट पे होता है। ये जो तीन तरह की आपको कंसंट्रेशन पढ़ाई हैं, एनवायरनमेंट्स, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ये आपको इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट और एनिमल, इसमें हम इसके बाद कि वो इन चेंजेस से बचने के लिए, यानी कि वो ज़ाहिर है उनको इन तीन तरह की एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ रहा है, या सेल से कंसंट्रेशन लो है, बाहर की तरफ ये पानी ज़्यादा है और बाहर सोलूट जो है वो कम है, या फिर बाहर जो है वो सोलूट काफ़ी ज़्यादा है जिसे आपने हाइपरटोनिक का, तीसरे में सेम है। अब इन एनवायरनमेंट में अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसको इस पानी के प्रेशर से बचने के लिए या फिर यहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट का जो सामना करना पड़ रहा है उसके रिमूवल के लिए मैकेनिज्म इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। और आपको ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट में भी पढ़ाऊंगी और एनिमल में भी पढ़ाऊंगी, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये इसलिए ये तीन एनवायरनमेंट्स पढ़ाई गई हैं ताकि आपको प्लांट और एनिमल में वो किस तरह से किस चीज़ को रिमूव करेंगे ताकि ये मैकेनिज्म आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, वैसे आपने इन तीन डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद करना है, इसी के ऊपर बेस करेगा कि इसका अफेक्ट प्लांट और एनिमल पे क्या है, तब जाके आपको अगले दो टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मुझसे रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।